आईपीएस बनी चुड़ैल। होड़ो होड़ो दबंग 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 दबंग, ये आईपीएस चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। होड़ो होड़ो दबंग दबंग मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जो भी आतंक फैलाएगा मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगी। वो चुड़ैल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल हवा में उड़ते हुए अचानक उस लड़की के अंदर घुस जाती है और गुंडों से बोलती है, तुम लोग मुझे छेड़ रहे थे ना, अब देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तक तो तुम हमसे डर रही थी और एकदम से शेर बन रही है, क्या बात है। गवार कहीं के, मैं शेर नहीं बल्कि शेरनी बन रही हूँ। तूने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया रे। चल कोई बात नहीं, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। होड़ा होड़ा दबंग 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 इसको तो देखो, हड़ हड़ दबंग कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान की आत्मा इसके अंदर आ गई है। सलमान खान की आत्मा का तो नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर भूमिका की आत्मा जरूर आ गई है। इतना कहकर वो चुड़ैल उन दोनों गुंडों को अपने दोनों हाथों से उनका गला पकड़ लेती है और हवा में धीरे धीरे ऊपर लटकाने लगती है। और उन दोनों गुंडों को अचानक ही भूमि के चेहरे पर किसी और का ही चेहरा नजर आता है। ये देखकर पहला गुंडा बोलता है, भाई देख देख तो सही, ये कोई आम मामूली लड़की नहीं लग रही, बल्कि इसके अंदर मुझे सच में किसी और की आत्मा लग रही है। इसकी बातों का जवाब दूसरा गुंडा दे ही पाता कि तभी चुड़ैल अपने दूसरे हाथ से उस गुंडे को दूर फेंक देती है और अपनी लंबी जीभ करके उसको कच्चा निकल जाती है, जिसके बाद वो पहले गुंडे को भी इसी तरह मार देती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल उनकी लाश को हजम करके अपने मुंह से उन दोनों की हड्डियां उगल देती है। उनकी हड्डियों को उगलने के बाद वो हंसते हुए बोलती है, अब तो इस गांव में सिर्फ 2 ही गुंडे मरे हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कहकर चुड़ैल भूमि के शरीर से बाहर निकल जाती है और भूमि वहां बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगली सुबह जब कुछ लोग गांव के रास्ते गुजर रहे थे, तब वो वहां उनको गुंडों की हड्डियां साथ में भूमि को बेहोश पड़ा हुआ देख आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भैया, रामू भैया, ये तो अपनी भूमि बिटिया है, ये इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है। भैया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसको होश में लाना पड़ेगा। इतना कहकर रामू पानी के छींटे भूमि के चेहरे पर फेंकता है और जब भूमि को होश आ जाता है तब वो उसको सारी बात बता देती है। इस तरह गांव के वो दोनों लोग भूमि को उसके घर छोड़ देते हैं। ऐसे अब दिन बीतने लगे और देखते ही देखते उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाशें मिलने लगी। ये सब देखकर गांव वाले बड़े ही चिंता में रहने लगे। अपने गांव में इस तरह मौतें देखकर गांव के सभी लोग मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से बोलते हैं, अब मुखिया जी, हमारे गांव में यह मौतों का तांडव कौन फैला रहा है, हमें इसके पीछे का राज पता लगाना होगा। दुग्गू भैया, तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, आखिर हमारे गांव में इस तरह मौत का आतंक कौन फैला रहा है, इसका पता लगाना ही होगा। बाप रे बाप, तुम लोग इस मौत का राज पता लगाओगे? हमको तो लगता है कि यहाँ पर राका का आतंक फैल रहा है, वही सबको मार रहा है। वैसे रोहन बोल तो सही रहा है, उस गुंडे का भी आतंक हो सकता है, लेकिन मुखिया जी अगर ये राका मार भी रहा है तो वो किसी को इतनी भयानक मौत थोड़ी ना देगा कि उसके शरीर का मांस ही ना बचे और सिर्फ हड्डियां दिखाई दें। इसके पीछे का राज हमें पता लगाना ही पड़ेगा मुखिया जी। मुखिया उनकी बात से सहमत होता है, जिसके बाद मुखिया और गांव वाले रात के समय अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे कि तभी आसमान से एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल नीचे उतरते हुए आती है, जो कि एक पुलिस की ड्रेस में थी। उसको देखकर मानो सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चुड़ैल हंसते हुए उस गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, होड़ा होड़ा दबंग 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 मैं यहाँ पर एक भी गुंडे को नहीं छोड़ूंगी। वो इतना बोल ही रही थी कि तभी वहां पर चंदू नाम का एक चोर चोरी करने आता है। तभी उस चोर को देखकर चुड़ैल एक भयानक रूप में आकर उस चोर को भयानक मौत दे देती है। ये सब देखकर सभी गांव वाले अपने घरों में बाहर आ जाते हैं और उस चुड़ैल से मुखिया पूछता है, तू तो एक भयानक चुड़ैल है, आखिर तो हमारे गांव में लोगों को इस तरह क्यों मार रही है। पिताजी, आप अपनी बेटी को कैसे बोल सकते हैं? आप अपनी बेटी से सवाल कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ? चुड़ैल की यह बात सुनकर मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए मुखिया अपनी बेटी भूमिका से बोलता है, भूमिका,
तू तो शहर गई हुई थी आईपीएस की पढ़ाई करने, तो तू एक चुड़ैल कैसे बन सकती है? पिताजी, मैं आपको सब बताती हूँ। शहर से भूमिका अपनी आईपीएस की पढ़ाई करके अपने गांव सीलमगढ़ वापस आ रही थी कि तभी उसको कुछ गुंडे मिल जाते हैं। वो गुंडे किसी का मर्डर करके भाग रहे थे और ये सब कुछ भूमिका अपनी आंखों से देख लेती है। ये सब देख भूमिका खुद से बोलती है, अब तो मैं पिताजी के पास तभी जाऊंगी जब मैं इन गुंडों को सजा दिलवा दूंगी। इतना कहकर भूमिका अगली सुबह अपनी पुलिस फोर्स के साथ उस राका गुंडे के पास जाकर उन्हें अरेस्ट करवा देती है और इस तरह उन गुंडों को अगले 10 साल की सजा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूमिका अपनी नौकरी में इतनी व्यस्त हो चुकी थी कि वो अपने घर अपने माता पिता के पास नहीं जा सकी और इस तरह अगले 10 साल बीत चुके थे। जैसे ही वो गुंडा जेल से बाहर निकला कि तभी उस गुंडे ने भूमिका को किडनैप करवा लिया और उसके दोनों हाथ बांधकर उसके सामने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। ये सब देखकर भूमिका चिल्ला रही थी, छोड़ दे इसे राका, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राका उसकी बात नहीं सुनता और राका भूमिका से बोलता है, अब बचा ना अपने गांव वालों को। ओहो, कैसे बचाएगी? तेरे तो दोनों हाथ बने हुए हैं। चल कोई बात नहीं, पहले मैं इसको मारता हूँ फिर तुझे मारूंगा, ठीक है? इतना कहकर राका दूसरी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करके उसको मार देता है और वहीं दूसरी तरफ राका भूमिका को जिंदा जलाकर मार देता है। पिताजी, उस दिन मैं जलकर मर तो गई थी, लेकिन मेरी आत्मा भटकती रह गई और मैंने तब से कसम खा ली कि इस गांव से मैं सभी गुंडों को खत्म करके ही मानूंगी। और अब मैं राका के पास जा रही हूँ उसको मारने के लिए। उसकी बात से सभी गांव वाले सहमत होते हैं और चुड़ैल इतना कहकर वहां से हवा में उड़ते हुए राका के पास जाती है और उसको एक दर्दनाक भयानक मौत दे देती है। इस तरह वो चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद उस गांव में अब किसी की भी लाश नजर नहीं आई और सभी गांव वाले राका गुंडे से बचकर खुशी से एक साथ रहने लगे।